जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मवीर माउंट आबू डिफेंस एकेडमी संचालक। मैं आज आपको जो ये भर्ती के अंदर 2 साल की छूट का जो सिस्टम है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। सरकार ने आपके साथ एक खेल तो ये खेल दिया है धीरे 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 करके, और इन्होंने 1 अप्रैल को पकड़ना था और ये 1 अप्रैल को इन्होंने पकड़ लिया। अब आपकी जो भर्ती है 2021 की भर्ती थी जिसका इंतज़ार बच्चे कर रहे थे, वो भर्ती अब 1 अप्रैल से 2022 में चली गई। यानी कि आपका 2020 का साल, 2021 का साल और 2022 का साल, इन तीनों सालों की भर्ती अब सरकार 1 साल के अंदर ही करना चाहती है। अभी महीने में 1.5 महीने में आपका 2022 का शेड्यूल बना दिया जाएगा, और आपके साथ जब शेड्यूल निकलता है उस समय पता चलेगा आपको 2 साल की छूट मिली है या नहीं मिली। जो एज कट ऑफ है उसको ये किस प्रकार से देते हैं, किस प्रकार से नहीं देते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो जिसकी पहली भर्ती 2020 के अंदर थी, ये ध्यान से सुनना, जिस बंदे की भर्ती पहली जो भर्ती थी 2020 के अंदर, सबसे ज़्यादा नुकसान उसको है। जिस बंदे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल से लेकर और 1 अक्टूबर के बीच में थी और उसकी पहली भर्ती 2020 में थी, उसको सिर्फ 2022 का एक ही चांस मिलेगा। यानी कि वो बंदा जो 3 भर्ती देख सकता था सिर्फ एक ही भर्ती देखेगा, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान। रही बात 2 साल की छूट की, अगर सही मायने में 2 साल की छूट मिलती है तो इसको एज कट ऑफ को देना पड़ेगा 17.5 से 23 साल, तब ये 2 साल की छूट मानी जाएगी। और अगर 2 साल तक भर्ती नहीं हुई है तो इसमें उन्होंने जो छूट देनी चाहिए वो लगातार 2 साल तक 17.5 से और 23 साल तक देनी चाहिए, ताकि सब युवाओं को बराबर मौका मिल सके। नहीं तो जो बंदे जिनकी जो भर्ती देखने की उम्र 2020 में हुई थी, वो बंदे सबसे ज़्यादा नुकसान में जाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ एक मौका मिलेगा। एक भर्ती जो बंदा जो भर्ती देखता है उसके अंदर सिर्फ 3 या 4 मौके मिलते हैं भर्ती देखने के। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर के बीच में होती है उनको टाइम मिलता है सिर्फ 3 भर्ती देखने का, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर से लेकर और 31 मार्च के बीच में होती है उस बंदे को 4 भर्ती देखने का मौका मिलता है। अब रही बात सरकार ये किस प्रकार से करना चाहती है। ये जो 2 साल की छूट देंगे इसमें आपका कंपटीशन भी बढ़ेगा। कंपटीशन इस प्रकार से बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी। भीड़ बढ़ेगी तो जो आपका बैच 200 का था वो आपका बैच 300 भी हो सकता है, 400 का भी हो सकता है, क्योंकि भीड़ को छांटने का सिर्फ उनके पास एक ही तरीका है। बड़े बड़े बैच बनाए जाए और दौड़ाया जाए, और जितना बड़ा बैच बनेगा आपका कंपटीशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें जो नुकसान है वो पूरा युवाओं को है। युवाओं के साथ में अगर सिर्फ सबसे पहला धोखा तो ये कराया गया है कि 2020, 21 और 22 3 साल की भर्ती सिर्फ आपको एक ही साल में देखनी पड़ेगी।
इन्होंने बड़े तरीके से आपको बहला के या फुसला के आश्वासन दे के जैसे भी करके इन्होंने 1 अप्रैल को पकड़ लिया और इन्होंने उस 1 अप्रैल को पकड़ लिया। अब ये धीरे धीरे करके अभी जो शेड्यूल बनाएंगे इसके अंदर भी हर भर्ती अप्रैल या मई में नहीं हो सकती, हर भर्ती अप्रैल मई में नहीं हो सकती क्योंकि सारी भर्ती एक साथ नहीं करा सकती। अब ये पूरे साल का शेड्यूल बनाएंगे, किसी का नंबर अप्रैल में आएगा, किसी का नंबर जुलाई में आएगा, किसी का नंबर नवंबर में आएगा, किसी का जनवरी में आएगा। तो इस प्रकार से आपको अभी भर्ती के लिए जो शेड्यूल है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद के अंदर भर्तियां कब से शुरू होती हैं कब से नहीं होती हैं। लेकिन हाँ इतना है, अब ये जल्दी से जल्दी महीना 20 दिन में आपका शेड्यूल ये निकाल देंगे। तो आपको अब भर्ती के लिए जहां आपको 3 मौके मिलने थे वहां 1 मौका मिलेगा और 1 मौका मिलता है तो आपको बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आपको मेहनत करता रहना चाहिए। आपको अपने घर किसी एकेडमी में नहीं जाते हो तो आपको अपने घर रहना चाहिए और वहाँ पर आपको लगातार प्रैक्टिस करता रहना चाहिए ताकि आप जब भर्ती निकले तो उसे 2 महीने या 3 महीने पहले अगर आप आ सकते हो तो उसके अंदर आप एकेडमी में आओ और फिर आप अपनी प्रैक्टिस करो ताकि आपको एकेडमी के अंदर टाइम पास के लिए जैसे वो 1 महीना शुरू का होता है उसके अंदर तो 1 महीना ऐसे निकल जाता है तो उसमें टाइम पास ना हो तो उसके अंदर आपको अच्छी मेहनत करने के लिए मिले और आप फर्स्ट जो भर्ती है उसी के अंदर आप की जो नौकरी है वो लगने के पूरे चांस हो जाएं। लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 2 साल की छूट दी गई तो भीड़ बहुत बढ़ेगी, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उसके अंदर आपके बैच हैं वो बड़े बड़े बढ़ेंगे और जितने बड़े बैच बढ़ेंगे आपका कंपटीशन उतना ही बढ़ेगा। तो आपको अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। सर्दी भी ख़त्म होगी अभी आपको सर्दी वाला वो नहीं है, धुंध जो होती थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और अब आपकी भर्तियों का शेड्यूल है वो निकलने वाला है। 15-20 दिन या महीने के अंदर आपका शेड्यूल निकल जाएगा। तो आपको जो 2 साल वाली छूट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको किसको कितना 2 साल की छूट में किसको नुकसान है किसको फ़ायदा है ये मैंने बता दिया। जिनकी भर्ती 1 बची थी ओवरेज हो गई उनको अगर 2 साल की छूट मिल जाती है तो उसको अपना पूरा मौका मिलेगा और जितने पुराने बच्चों को भर्ती में शामिल किया जाएगा उतना ही कंपटीशन ज़्यादा बनेगा क्योंकि पुराने बच्चे 2-2 साल से 3-3 साल से अपनी प्रैक्टिस करे हुए हैं और उनको इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी नए बच्चे को पड़ेगी। तो आप इस पर ध्यान दें और हो सकता है अगर आपकी 2 साल की छूट ना मिली तो आपको एक लंबी लड़ाई लड़ने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लड़ाई आप किस प्रकार लड़ेंगे वो युवा साथियों ने तय करना है कि हम किस प्रकार लड़ाई लड़ेंगे किस प्रकार नहीं, ताकि हमारे को छूट मिल सके और बराबर का मौका मिल सके। जय हिंद, जय भारत।